और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। क्रिप्टो किंग कैसे राष्ट्रपति ट्रंप बन गए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से बिजनेसमैन वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में रहते हुए भी उन्होंने पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है कि उनकी कमाई अरबों डॉलर तक पहुंच गई है। $20,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा कि गिनते गिनते उंगलियां थक जाएं, इतना पैसा कि साथ पुश्तें तर जाएं, और यह पैसा दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान की जेब में आ गया है। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सत्ता और संपत्ति का ऐसा कॉकटेल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या कोई राष्ट्रपति और उनका परिवार व्हाइट हाउस में बैठकर 1 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा कमा सकता है, वो भी उस धंधे से जिसे कभी उन्होंने खुद धोखा और फर्जीवाड़ा कहा था? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साल 2025 के जो नए वित्तीय दस्तावेज सामने आए हैं, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप की वेल्थ में करीब $2 अरब यानी 20,000 करोड़ रुपए का भारी उछाल आया है। इस अथाह कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा किसी जमीन जायदाद या होटल से नहीं, बल्कि आभासी दुनिया की सबसे विवादित चीज यानी क्रिप्टो करेंसी से आया है। 927 पन्नों के सरकारी फाइलिंग ने पारदर्शिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल ट्रंप परिवार की कुल आमदनी कम से कम $2.2 अरब यानी 21,850 करोड़ रुपए रही, और इसमें से $1.4 अरब यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के धंधे से आए, यानी करीब 70%। अब ये पैसे आए कैसे? इसके पीछे 2 बड़े नाम। पहला है सेलिब्रेशन कॉइन्स। ये वो एंटिटी है जो ट्रंप के नाम पर ट्रंप मीम कॉइन चलाती है। ट्रंप को केवल अपने नाम की रॉयल्टी के तौर पर इससे $635 मिलियन यानी करीब 5,300 करोड़ रुपए मिले। मजेदार बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद इस कॉइन की वैल्यू भले गिर गई, लेकिन ट्रंप की जेब में रॉयल्टी का पैसा एडवांस में पहुंच गया। अब दूसरा रास्ता है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये एक क्रिप्टो फर्म है जिसे ट्रंप के बेटों और उनके करीबी सहयोगियों ने खड़ा किया। इस कंपनी के टोकन सेल्स और बिजनेस इंटरेस्ट से ट्रंप परिवार को $500 मिलियन यानी करीब लगभग 4,180 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा। इसके अलावा उनके पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट्स और डायरेक्ट टोकन सेल्स से करोड़ों डॉलर बढ़ सकते हैं। Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them. So I have many people, I don't know what they call it, closed accounts or something. You put your money in, and that's it. I don't talk to them. They're big institutions, and they run it. But yeah, I've had a great career. In business, I've had a great career. You know, you saw the cash, and you report the different things. And what they do is, we gave it, I think it's called the blind account. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कहते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बना दिया, इसलिए मुनाफा हुआ। इसमें कोई हितों का टकराव नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब देश की नीतियां बनाने वाला खुद उसी बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। एक जमाना था जब अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन 1953 में व्हाइट हाउस से बाहर निकले और उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। उनको अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी थी, और इसी के कारण अमेरिका के जो संसद में शर्मिंदगी के कारण उन्होंने एक कानून पास किया और पेंशन पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए लागू किया गया। अमेरिका के एक और पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने हितों के टकराव से बचने के लिए अपना पारिवारिक छोटा सा मूंगफली का फार्म एक ब्लाइंड ट्रस्ट को सौंप दिया था। बहरहाल अब इतिहास बदल चुका है। पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से हटने के बाद किताबें लिखकर या भाषण देकर पैसे कमाते थे, लेकिन ट्रंप व्हाइट हाउस में भीतर राष्ट्रपति बनते हुए खुले आम सब लोगों के सामने क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल टोकन में डील कर रहे हैं। Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash, and I give it to institutions. I don't know if they know what they're doing or not, but
they buy a vast array of things. सवाल ये नहीं है कि व्यापार करना ना, सवाल ये है कि जब आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे तो आपकी नीतियां बाजार को तय कर रही हैं या फिर आपकी निजी मुनाफा। ईरान युद्ध के दौरान भी ट्रंप पर सैन्य फैसलों, बयानों और कूटनीतिक कदमों के जरिए शेयर बाजार को प्रभावित करने और उससे निजी मुनाफा कमाने के गंभीर आरोप लगे। वॉल स्ट्रीट और अमेरिकी मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम को एक्सियोस पुट या व्हाइट हाउस का मार्केट प्लेबुक कहा गया। उसके मेन दो सोर्सेज हैं। एक इनका जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल करके यूनिट है जो खुद ट्रंप और उनकी फैमिली मेंबर्स चलाते हैं, इसकी मेन इनकम क्रिप्टो को बेचने से और उसको उनके टोकन्स बेचने से करी जाती है। और दूसरा उनका जो ट्रंप मीम कॉइन बना था जिसमें रॉयल्टी के तौर पे ही उनको बहुत बड़ा अमाउंट करीब $635 मिलियन प्राप्त हुआ था, और प्लस उनके पास अपने क्रिप्टो एसेट्स हैं। ट्रंप कहते हैं कि शेयर बाजार बढ़ रहा है इसलिए सब कमा रहे हैं और वो अपने पर्सनल फाइनेंस में दखल नहीं देते। लेकिन क्रिप्टो को फ्रॉड बताने वाले ट्रंप का क्रिप्टो किंग बनने का यह सफर अमेरिकी लोकतंत्र और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक नया अध्याय है या एक खतरनाक मिसाल।